हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फोर्थ चैप्टर में हम फोर्थ वीडियो में आ चुके हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने दो सम और फर्स्ट वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन करा। जिन्होंने न देखो जाके हमारे चैनल पर जरूर देखो, क्योंकि हर स्टेप बाय स्टेप अगर वीडियो देखते होगे ना, अगर आप इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट सम बेसिक स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको एकदम ईजिली समझेगा और डाउट कम आएगा, है कि नहीं। तो हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बिना कोई इधर उधर की बात किए। क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ मयूर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। मयूर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है 31 मार्च 2013 एंड 14, मतलब 13 और 14 का है। और कंपनी का नाम क्या है? मयूर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, है कि नहीं। इस सबसे क्या लेना है? बैलेंस शीट पे आता है। बैलेंस शीट क्या है? शेयर कैपिटल दिए। शेयर कैपिटल में फिर से वही सीन है। क्या सीन है कि अमाउंट दोनों सेम है। बट देखो, हाँ, पहले क्वेश्चन के जैसा थर्ड में भी यही सीन है। क्या 2014 एंड 13 है। कॉलम में अच्छे से देखने का, ये कंफ्यूजन के लिए बच्चों को दे देते हैं। तो बच्चे क्या रहते हैं, जो जिसमें छापने में अकाउंट में तो एक्सपर्ट रहते ही है। दिमाग जहाँ चलाना वहाँ दिमाग चला लिए, और जहाँ पे छापना तो वहाँ बिना देखे छाप देते। तो उसमें ये गड़बड़ होता है। 2014 एंड 13 है, मतलब 13 पहले आ रहेगा। तो उसकी वजह से 13 कभी पढ़े हो ना क्वेश्चन, तो 13 का अमाउंट पहले पढ़ने का, फिर 14 का पढ़ने का, है कि नहीं। तो 5 लाख इक्विटी शेयर का आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चेंजेस ही नहीं हुआ तो आएगा क्यों। जनरल रिजर्व कितना आएगा? 1,25,000 माइनस 1,50,000 कितना होगा? 25,000। उल्टा लेना, ध्यान देने का। 2013 14 14 13 नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस कितना लेना, माइनस करने का, कितना आएगा? 250। कैसे? 76,250 माइनस 76,500, 250 आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। टर्म लोन फ्रॉम ICICI, उसका करेंगे 1,75,000 माइनस 1,55,000 कितना होगा? 20,000, है कि नहीं, वो लिख देंगे। क्रेडिटर का 2,75,000 माइनस 2,31,000 250, मतलब जितना भी माइनस करने पाएगा लिखते जाएंगे फटाफट। माइनस करने का ओपनिंग से क्लोजिंग में, है कि नहीं। टैक्सेशन को माइनस करेंगे 84 250 माइनस 76 250, तो कितना आएगा? 8,000, है कि नहीं, वो भी 8,000 में लिख देंगे। प्रीमाइसेस दिया है। ऐसा अमाउंट का टेंशन नहीं, बस माइनस करना है, लिखते आना है। अगर असेट में बढ़ रहा है तो सेल किया, परचेस किया, और अगर कम हो रहा है तो डेप्रिसिएशन, है कि नहीं। उसको मतलब लिखने का वैल्यू। और इक्विपमेंट्स हुआ, मशीनरी हुआ, स्टॉक हुआ, डेटर्स हुआ, कैश कहाँ पे आता है? लास्ट में। बट हाँ, इसमें थोड़ा सा नया चीज़ क्या है, कैश और बैंक सेम होता है। हमने कभी भी पहले अकाउंट बनाते थे तो वहाँ पे लिखते थे ना, कैश/बैंक, है कि नहीं। तो कैश और बैंक दोनों सेम होता है, कोई टेंशन नहीं है। चेक से दो या कैश दो, सेम दोनों, पैसा तो मिलने वाला है ना। वैसे सीन इसमें ही। तो कैश 7,000 एंड 10,000, 10,000 के बाजू में क्लोजिंग में 2013 का दिया है क्या? नहीं दिया है। तो उसकी वजह से 10 + 7 कितना होगा? 17। अगर 10 के बाजू में 2013 का भी देता ना तो फिर से ऐड कर देते, लेकिन दिया नहीं तो क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो 7 + 10 कैश एंड बैंक 17 हो जाएगा। 17 का कैश हो जाएगा किसका? 2014 का। मतलब क्या? 2014 कितना है क्लोजिंग बैलेंस? तो 2013 में कितना है? बस 3,000 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद क्या? बैंक भी होगा। गुडविल का कितना अमाउंट है? 12,500। तो क्या रहेगा? ये रिटर्न ऑफ। क्यों रिटर्न ऑफ रहेगा? क्लोजिंग दिया है क्या? नहीं ना। तो क्लोजिंग नहीं दिया तो रिटर्न ऑफ रहेगा। तो रिटर्न ऑफ कहाँ पे? देखते हैं अप्रोप्रिएशन में। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में क्या रहेगा? डिविडेंड इंटरमेंट ऑफ 25,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर, 25,000 का डिविडेंड पे कर दिया। कहाँ पे आ जाएगा? अप्रोप्रिएशन में आएगा। और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में क्यों आएगा? डाउट आएगा ना। फाइनेंसिंग क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी। इंट्रोडक्शन में भी बोला था लायबिलिटी है, और डिविडेंड इंटरिम पे किया, पे करना हमारे पर लायबिलिटी था ना, इसकी वजह से लायबिलिटी में आएगा फाइनेंसिंग। डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीमाइसेस प्रोवाइडेड एट 5%, प्रीमाइसेस पे 5% लगाएंगे। अब नहीं बोला कुछ ना, ये ध्यान देने का, याद नहीं रहना नोट लिख लेने का। कुछ नहीं बोला तो ओपनिंग पे लगाने का, कुछ भी कभी भी। तो डेप्रिसिएशन प्रीमाइसेस का 5%, किस पे? ओपनिंग पे। प्रीमाइसेस का ओपनिंग कितना? 5 लाख। 5 लाख का 5% कितना होगा? 25,000, है कि नहीं। 25,000 का डेप्रिसिएशन वो लिख देंगे हम किसमें? नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है ना हमारे लिए। उसके बाद थर्ड अदर इन्फॉर्मेशन क्या दिया? मशीनरी ऑफ 75,000 वॉज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द, एक्वायर्ड मतलब परचेज किया। तो मशीनरी 75,000 का बढ़ गया, किसमें आएगा? इन्वेस्टिंग में। क्यों इन्वेस्टिंग में? इन्वेस्टिंग नाम से पता चलता असेट है, तो असेट हमारा बढ़ेगा तो असेट में लिखेंगे ना। तो परचेज ऑफ मशीनरी का 75,000 का कॉलम बना के नेगेटिव पॉइंट में लिख देंगे, है कि नहीं। उसके बाद क्या रहेगा? इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर द ईयर ऑफ 75,000। इनकम टैक्स का जो अमाउंट था वो 75,000, तो हम इनकम टैक्स का हम क्या करेंगे? एक अलग से अकाउंट बनाएंगे ताकि अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने में समझे। उसके बाद क्या? इनकम टैक्स 75, तो कोई टेंशन नहीं। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्रॉम ऑपरेशन, है कि नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, CFO जिसको बोलते हैं। ये वीडियो में हम परफॉर्मा आपको वापस से बता देंगे, फिर अगले वीडियो से परफॉर्मा पहले से बना रहेगा। बट सम पढ़ेंगे, सम में जो माल मटेरियल रहेगा उसको भरते जाएंगे, है कि नहीं। परफॉर्मा तो फिक्स ही है, बस उसमें नया नया चीज़ आता रहता है कि नहीं। तो पहले हम वहीं पे जाएंगे नीचे, स्टेप बाय स्टेप पहले पूरा परफॉर्मा लिखेंगे, है कि नहीं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला था 3J क्या क्या? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो पहला क्या रहेगा? ऑपरेटिंग। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है कि नहीं। उसके अंदर क्या रहेगा?
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद करने की जरूरत नहीं है, अगर स्टेप बाय स्टेप याद रहेगा ना और दो चार सम करोगे ना तो खुद ही अपने को यार ऐसा लगता है याद हो जाता है एकदम ऑटोमेटिक, कोई टेंशन नहीं रह रहा है कि नहीं। तो ये याद करना, मन में मत बैठा लो कि याद करना पड़ेगा 2 पेज का, इतना कोई टेंशन नहीं है, 2-4 सम करो हो गया सब। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कि नहीं, ये लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, अप्रोप्रिएशन ऐड करते हैं, है कि नहीं, ऐड अप्रोप्रिएशन। हाँ, अप्रोप्रिएशन में अगर नेगेटिव अमाउंट भी आ गया ना तो उसको ऐड नहीं करेंगे, उसको नेगेटिव में सिंबल कर देंगे। नेगेटिव में सिंबल मतलब ब्रैकेट में उसका अमाउंट लिख देंगे, है कि नहीं, अप्रोप्रिएशन। उसके बाद 3-4 लाइन छोड़ देंगे, 3 लाइन 4 लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है कि नहीं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्यों आफ्टर, क्योंकि टैक्स बचा है, प्रोविजन फॉर टैक्स, और यहाँ पे टैक्स ऐड होगा, है कि नहीं। तो नीचे करेंगे ऐड, क्या रहेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये टैक्स हो गया, है कि नहीं। टैक्स लिख दिया तो अब क्या करेंगे, आफ्टर था तो क्या हो जाएगा, बिफोर, है कि नहीं। नेट प्रॉफिट आफ्टर होगा, क्या होगा, बिफोर। बस एकदम ये स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, बहुत ईजी है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे हम, ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्यों, ये कैसे करेंगे, कैसे याद रहेगा हमको, हमने कैश एंड ऑपरेटिंग कर लिया तो क्या बचा, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। तो लिख देंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हुआ तो इनकम भी होगा ना, बट एक्सपेंसेस पहले तो लिख ले यार। उसके बाद अब इनकम की बारी, है कि नहीं। एक हुआ ना, दूसरा ऑटोमेटिक याद कर रहने से अपने को, क्योंकि अपने दिमाग आ ही जाता है। 3-4 लाइन छोड़ देंगे, 4 लाइन छोड़ देते हैं हम। उसके बाद क्या रहेगा, लेस, अब ये ऐड हुआ तो लेस रहेगा ना, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, है कि नहीं। एक्सपेंसेस हुआ तो इनकम बचा ना, इनकम का ध्यान देने का, थोड़ा सा लाइन का मिस्टेक हो जाता है। तो ये हो गया अभी। अब इसमें जो भी आएगा ये स्टेप बाय स्टेप, अब यहाँ पे कंटिन्यू है आगे, इसकी वजह से यहाँ पे हम लिखेंगे, है कि नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आगे का परफॉर्मा ऐड, है कि नहीं, ऐड क्या रहेगा। इसके बाद डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद है कि नहीं, करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी। यहाँ पे तो यूज नहीं है, बट एक आपके दिखने के लिए कि हाँ फर्स्ट चैप्टर का आपको पता है कि नहीं। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 2-3 लाइन छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे अब डिक्रीज हो गया तो क्या बचा, इंक्रीज। ऐड हुआ तो क्या बचा, लेस। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, है कि नहीं, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या मिलना क्या चाहिए था हमको, क्वेश्चन क्यों फाइंड कर रहे हैं हम, सीएफओ क्या होता है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन मिलेगा यहाँ पे जाके, है कि नहीं, कैश फ्रॉम ऑपरेशन मिलेगा हमको। अब क्या रहेगा, उसके बाद क्या था, टैक्स पे करना रहता था इसमें, लेस टैक्स पे करेंगे तो लेस होगा ना, टैक्स पे वो प्रोविजन था, इसकी वजह से टैक्स ऐड होता है। ये क्या है, टैक्स पे करना है इसलिए लेस होगा। इसके बाद जो अमाउंट आपको मिलेगा ना, इसको बोलेंगे फर्स्ट का टोटल अमाउंट। क्यों फर्स्ट का, फर्स्ट क्या है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो फर्स्ट कंप्लीट। 3 बताया था, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनांसिंग। अब क्या बचा है, इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्टिंग लिख के आएंगे। यहाँ क्या, इस वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैं परफॉर्मा का पूरा डिटेल में एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। उसके बाद तो सेम ये सब जो लिखना है तो हर सेम में सेम लिखना है। तो फिर क्या, पहले से मैं लिखे रहूँगा, क्वेश्चन पढ़ के फटाफट अपन कर लेंगे। कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है मैं बता दूंगा, है कि नहीं, ये इतना ही पता रहना चाहिए आपको। उसके बाद तो सभी कर लेंगे। 1-2 लाइन छोड़ देंगे, 2 लाइन छोड़ने के बाद क्या रहेगा, फिर इन्वेस्टिंग बहुत कम आता है, कभी परचेज किया बढ़ गया तो ही आता है, फिर इसमें ज़्यादा लाइन नहीं छोड़ने का। थर्ड क्या बचा हमारे पास, ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया। अब क्या है, कैश फ्रॉम, कहाँ से याद रखने का, फिनांसिंग। ये सब नहीं याद रहेगा ना तो फिर लिखोगे नहीं तो फिर मार्क्स कहाँ से मिलेगा, फोकट मार्क्स थोड़ी ना मिलेगा कि बस क्वेश्चन पढ़े और अमाउंट छापने लगे। सब वर्ड भी लिखना पड़ता है ना मेन। ये 2-3 लाइन छोड़ दिए। 2-3 लाइन छोड़ने के बाद क्या करेंगे, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है कि नहीं, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसका क्या है, इसके नीचे क्या रहेगा, ऐड क्या करते, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, है कि नहीं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्लस बैंक भी चलेगा। बैंक चलेगा क्या मतलब क्या होता है, कैश बैंक दोनों सेम है ना, मैं वही तो बोलता आपको। तो दोनों सेम है तो क्या टेंशन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश स्लैश बैंक का जगह रहेगा लिख देने का, कैश स्लैश बैंक, दोनों तो सेम है कि नहीं, कैश स्लैश बैंक ये लिख दिया। मैं शॉर्टकट में लिखा, ध्यान देने का, लिख देता हूँ पूरा, कैश स्लैश बैंक। परफॉर्मा हो गया पूरा क्लियर, है कि नहीं। परफॉर्मा हो गया तो अब क्या करने का है, स्टेप बाय स्टेप क्या करने का, लिखते आने का। पहला क्या है हमारा, सबसे पहला है ट्रांसफर टू जनरल अकाउंट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब बोलोगे इक्विटी शेयर का, यार इक्विटी शेयर तो टोटल अमाउंट है ना पूरा,
कोई आपका माइनस करें भाई 13-14 का आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था। तो जब अमाउंट ही नहीं रहेगा तो आपको लिख के क्या करोगे? ब्लैंक। तो ब्लैंक करने से अच्छा लिखने का ही नहीं ना, क्या लिखेगा? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कहाँ पे आता है? हमेशा ट्रांसफर टू या फिर ट्रांसफर फ्रॉम, दोनों के दोनों प्रोविजन में आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, है कि नहीं? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है? 1,50,000 माइनस 1,25,000 कितना होगा? 25,000, है कि नहीं? माइनस करने का, लिखते आने का फटाफट, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है कि नहीं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग कितना है? 76,500, 76,500 एंड 76,250 क्या है? ओपनिंग 76,250, है कि नहीं? 76,500 माइनस 76,250 की डिफरेंस कितने का? 250 का। 250 लिख देने का, क्या टेंशन है क्या? अब क्या उसके बाद क्या रहेगा? रीपेड फ्रॉम लोन, है कि नहीं? लोन का पे करना है ना हमको, तो फिर लोन क्या रहता है हमारे लिए? लायबिलिटी है ना, कि असेट है हमारे लिए। लोन से पैसा आता है कि देना पड़ता है? देना पड़ता है ना यार, लोन है तो वही अब कहाँ पे जाएगा? फिनांसिंग में, है कि नहीं? फिनांसिंग भी तो हमारे लायबिलिटी है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे रीपेड लोन, है कि नहीं? रीपेड फ्रॉम लोन, रिटेम टर्म लोन कितना अमाउंट कितना रहेगा? अब ये लोन का अमाउंट कितना है? 1,75,000 ओपनिंग है, 1,55,000 क्लोजिंग है, तो कितने का डिफरेंस है? 20,000। बट नेगेटिव में रहेगा। क्यों नेगेटिव में रहेगा? लायबिलिटी, है कि नहीं? तो लायबिलिटी हम लिख देंगे, कितना अमाउंट रहेगा? 20,000, लिख देंगे 20,000, है कि नहीं? उसके बाद क्या रहेगा हमारा? क्रेडिटर्स अमाउंट कितना है? क्रेडिटर्स आता कहाँ पे? क्रेडिटर्स का पहले अमाउंट देखते हैं, क्योंकि आता कहाँ पे होता तो कंफर्म पता चल जाएगा अमाउंट के हिसाब से। 2,75,000 था, 2,31,000 कम हो गया। लायबिलिटी कम हो रहा है तो अपने को फायदा है कि नुकसान है? फायदा हो रहा है कि आपके ऊपर बोझ कम हो रहा है, तो फायदा है। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, है कि नहीं? पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ऐसे ही लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है ना तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और अगर आपका कम हो रहा है ना तो इंक्रीज। क्यों इंक्रीज? दो इफेक्ट होता है ना हर एक चीज का, है कि नहीं? तो वैसे इसका भी सीन है, असेट बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा, अगर कम होगा तो डिक्रीज। वैसे लायबिलिटी अगर कम होगा तो उसका उल्टा रहता है, इंक्रीज। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, बट वर्किंग कैपिटल में आएगा, चाहे डिक्रीज में चाहे इंक्रीज में, है कि नहीं? तो क्रेडिटर्स माइनस करोगे कितना मिलेगा? 43,750 रुपीज़। कितना क्रेडिटर्स को माइनस करने पे? 2,75,000 माइनस 2,31,250 क्रेडिटर्स का हो गया। उसके बाद क्या रहेगा हमारा? टैक्सेस पे, है कि नहीं? टैक्सेस का अमाउंट कितना है? टैक्सेस आधा कहाँ पे? जस्ट नीचे टैक्स का, टेंशन नहीं लेने का, है कि नहीं? टैक्स का अमाउंट कितना है? टैक्स का अमाउंट है क्वेश्चन में हमको, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 84,250 एंड 76,250 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 8,000। बट डाउट है ना, क्या डाउट क्या है? अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ दिया है, क्या दिया? टैक्सेस का इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर द ईयर 75,000 रुपीज़, है कि नहीं? 75,000 रुपीज़। तो 75,000 रुपीज़ यहाँ पे लिखता हूँ मैं ब्रैकेट में आपको समझने के लिए। 75,000 रुपीज़ दिया है पहले से, प्लस गैप कितने का है? 84,250 माइनस 76,250 कितना होगा? 8,000। तो 75 प्लस 8,000 कितना होगा? 83,000। बट नेगेटिव में, है कि नहीं? क्यों नेगेटिव में? लेस है, ध्यान देने का, ये सब चीज़ें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद क्या है हमारे पास? अब इसके पहले ना वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट अगर आपको समझता है ना तो क्या रहता है? अच्छा रहता है। वर्किंग नोट में मार्क्स तो नहीं रहता है, लेकिन क्या सम है अपना एकदम मस्त होता है। 3 अकाउंट बनाए हम लोग, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रीमाइसेस एंड मशीनरी, है कि नहीं? प्रोविजन फॉर टैक्स पे पहले क्या रहेगा? ओपनिंग क्या रहेगा? क्रेडिट, क्लोजिंग क्या रहेगा? डेबिट, है कि नहीं? प्रोविजन फॉर टैक्स कितना अमाउंट है ओपनिंग का? 84,250। क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग कितना है अपने को? 76,250, है कि नहीं? अब क्या रहेगा इसका सीन? अब इसका प्रोविजन फॉर टैक्स अभी कितना किया हमने? यहाँ पे अभी पढ़ा ना, 75 प्लस 8 टैक्सेस, इसका एंट्री इफेक्ट आएगा ना, अदर इन्फॉर्मेशन में दिया था ना यार, तो इसका एंट्री आएगा। क्या रहेगा? अब खर्चा हुआ तो डेबिट में आएगा, है कि नहीं? टू कैश स्लैश बैंक। अभी डेबिट में क्यों आएगा ना, एकदम अच्छे से समझाता हूँ। टू कैश स्लैश बैंक, जर्नल एंट्री नाम की पता है, 11 से पढ़ते आ रहे। अगर एंट्री बनाओगे आप तो खर्चा हुआ 83,000 रुपीज़ का पे किया हमने, है कि नहीं? 83,000 का टैक्स पे किया, तो कैश बैंक डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? एंट्री बनाने लग जाएंगे तो क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? कैश बैंक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या फॉर्मूला है? डेबिट आउट कम्स इन, क्रेडिट आउट गोज आउट। तो गया तो टू कैश बैंक स्लैश हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स में, है कि नहीं? क्रेडिट हो गया, इसका मतलब क्या है? खर्चा हो गया, है कि नहीं? तो कितना अमाउंट कितना था? 75 प्लस 8 कितना था? 83,000। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम? 83। ये समझा कि नहीं? एंट्री टू कैश बैंक हो गया तो प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स में टू कैश बैंक, तो हमने टू कैश बैंक लिख दिया। बट कैश बैंक का अकाउंट नहीं बनाया तो हमें नहीं लिखेंगे, ये नहीं कि अकाउंट बनाने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दिया हमने। अब इसको टोटल मारेंगे, है कि नहीं? टोटल तो मारना पड़ेगा ना,
कितना आएगा 1,59,250 रुपीज़, 1,59,250 एंड माइनस 84,250 करो तो कितना मिलेगा 75,000 रुपीज़ मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है कि नहीं, जहाँ कम पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस लिख देंगे। 75,000 रुपीज़ का कमाया। अब क्या करेंगे हम, अब ऑफिस से हम हमारे सम पाएंगे। ये वर्किंग नोट है आपके समझने के लिए, है कि नहीं, कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे कितना अमाउंट कम आ रहा है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट कम आ रहा है कि नहीं, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम कहाँ तक पहुंचे थे, क्रेडिटर्स में लिखा था, है कि नहीं। क्रेडिटर्स के बाद क्या है टैक्स, टैक्स भी लिख दिया हमने 83,000, है कि नहीं, 83,000 का टैक्स लिख दिया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, मशीनरी परचेज्ड, है कि नहीं, मशीनरी परचेज का अमाउंट लिखना है हमको। मशीनरी का कितना अमाउंट 75,000, है कि नहीं। 75,000 क्या नेगेटिव में करेंगे, क्यों करेंगे, इन्वेस्टिंग में हम अमाउंट ध्यान से लिखने का। मशीनरी का अमाउंट कितना है 3,75,000, 4,22,500, तो माइनस करने पे कितना मिलेगा 75,000 रुपीज़, है कि नहीं। 25 मशीनरी का, बट क्वेश्चन में देखने का, वहाँ पे 25 एंड 22 कितना मिलेगा 42,500, बट क्वेश्चन में अदर इन्फॉर्मेशन में कितना दिया है, मशीनरी 75,000 वॉज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, 75,000 रुपये खर्चा, मतलब खरीदा, तो खरीदा में कहाँ पे आएगा इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में क्या लिख देंगे हम, परचेज्ड मशीनरी, है कि नहीं। मशीनरी का कितने का परचेज कितने का किया 75,000 का, तो यहाँ पे हम लिख देते 75,000 बट ब्रैकेट में, ध्यान से ये सब याद रहना चाहिए। इसके बाद क्या रहेगा, अभी परचेज ऑफ मशीनरी के बाद क्या है हमारे पास, डेप ऑन मशीनरी। डेप ऑन मशीनरी का क्या रहेगा सीन, अब डेप ऑन मशीनरी भी पढ़ना पड़ेगा ना हमको। अब इसके लिए वर्किंग नोट एक बनाया, मशीनरी के अकाउंट बनाया, आपको समझने के लिए बनाया, आप नहीं बनाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि ये अकाउंट कब बनाना है कैसे बनाना, आपको समझने के लिए बस। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी का क्या है, एसेट है मशीनरी, तो इसका क्या रहेगा सीन की, इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन मतलब ओपनिंग डेबिट रहेगा, क्लोजिंग क्रेडिट रहेगा। तो ओपनिंग कितना है अपना 3,75,000, है कि नहीं। 3,75,000 ओपनिंग, तो क्लोजिंग कितना था अभी क्वेश्चन में दिया है 4,22,500, 4,22,500 लिख दिया हमने। बट इस पर अभी क्या रहेगा, अभी कुछ पता चला कि नहीं, क्या पता चला कि मशीनरी हमने परचेस किया, आया तो डेबिट, जाता तो क्रेडिट असेट के हिसाब से, तो आया तो कहाँ डेबिट टू कैश स्लैश बैंक, है कि नहीं। कैश बैंक है ना, कितना है 75,000 रुपीज़ का आया ना अभी कोई अदर इन्फॉर्मेशन में। अब क्या इसको भी टैली मारेंगे, है कि नहीं, टोटल अमाउंट पहले निकालेंगे, कितना टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना है 3,75,75 कितना होगा 4,50,000 रुपीज़, है कि नहीं। 4,50,000 टोटल अमाउंट हो गया, तो कितना अभी इस पे यहाँ पे माइनस करना है 4,50,000 माइनस 4,22,500 कितना मिलेगा 27,500, थोड़ा ऊपर लिख लो ध्यान देने का। बाय क्या रहेगा डेप्रिसिएशन, क्यों असेट है ना ये, इसमें कुछ कम रहेगा, अगर तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा है तो मानो कुछ परचेस किया, बट कम है तो डेप्रिसिएशन 27,500 का, डेप्रिसिएशन आ गया 27,500 का ना, डेप्रिसिएशन कितना 27,500 का, तो डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाता है हमारा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, है कि नहीं। तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख देंगे हम यहाँ पे डेप ऑन, मैं डेप लिख रहा हूँ, आपको पूरा डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, है कि नहीं, कितना है बेबी 27,500 रुपीज़। ये हो गया कंप्लीट, मतलब कि ये हुआ कंप्लीट है, सब में कुछ नहीं हो गया। अब क्या रहेगा हमारे पास, मशीनरी के बाद क्या है हमारे पास प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस ऊपर ही था ध्यान नहीं दिया हमने, है कि नहीं। प्रीमाइसेस का अमाउंट कितना है 4,75,000 उसका क्लोजिंग था और ओपनिंग कितना था 5 लाख रुपीज़, है कि नहीं। तो प्रीमाइसेस का पूरा, बट आपको समझाने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप वर्किंग नोट में मैं एक अकाउंट बना के रखता हूँ ताकि अच्छे से समझे आपको, है कि नहीं। ओपनिंग असेट का कभी भी ओपनिंग डेबिट रहता है और क्लोजिंग क्रेडिट रहता है, बट लायबिलिटी का उल्टा रहता है कि नहीं। बट असेट का तो ओपनिंग है ना, तो प्रीमाइसेस का ओपनिंग कितना है 5 लाख रुपीज़, है कि नहीं। ये आपको मैं जरूरत नहीं, मैं आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। बैंक और क्लोजिंग कितना है 4,75,000 रुपीज़, है कि नहीं। ये हो गया, बट डेप्रिसिएशन भी कुछ बोला है ना, डेप्रिसिएशन कितना बोला है 5% प्रीमाइसेस पे लगाना है, अदर इन्फॉर्मेशन के सेकेंड एडजस्टमेंट पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब आप लोग यहाँ पे बाय पे क्यों आया है, अब बाय क्या एंट्री बनाना जो होगा, डेप्रिसिएशन क्या है हमारे लिए लॉस, तो वो हो जाएगा क्रेडिट, है कि नहीं। प्रीमाइसेस टू डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा, क्यों डेबिट हो जाएगा लॉस है हमारे लिए, और डेप्रिसिएशन क्या डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है कि नहीं, ये रूल है हमारा। तो डेबिट में आएगा डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, प्रीमाइसेस तो प्रीमाइसेस में बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा, है कि नहीं। एंट्री बनाना आ गया ना, हर एक चीज़ आ गया। अब 5% निकालना है, 5 लाख का 5% कितना होगा, अभी भी मैंने बोला ओपनिंग पे लगेगा 25,000 रुपीज़, है कि नहीं। 25,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको टोटल मारेंगे, यहाँ पे आया 5 लाख रुपीज़, यहाँ पे आया 5 लाख रुपीज़, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन हुआ ही नहीं, बट क्वेश्चन में तो बोला है डेप्रिसिएशन, यहाँ अंदर ही यहाँ इसलिए वर्किंग नोट बनाया जाता है। वर्किंग नोट बना के पहले ऐसा कर लोगे ना सम, तो कहीं गड़बड़ भी हो सकता है, वर्किंग नोट बनाओगे तो कहीं गड़बड़ नहीं होगा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन किया बट कुछ बचा ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन कहाँ हुआ, यहीं पे निपट गया, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा ही नहीं, है कि नहीं। अब आएगा ही नहीं, अब कैसे नहीं आएगा, एक इफेक्ट तो देना ही पड़ेगा ना,
कि वहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीमाइसेस लिखते नॉन कैश में, तो वहाँ पे एक इफेक्ट हम दे देंगे, है कि नहीं। कहाँ पे, यहाँ पे डेप ऑन किस पे, प्रीमाइसेस। एट द इन्फॉर्मेशन में बोला है तो बिना लिखे थोड़ी ना कर सकते, 25,000 रुपीज़ का हम लिख देंगे यहाँ पे। कहाँ का इफेक्ट है, यहाँ डेप्रिसिएशन जो 25,000 रुपये लिखा है उसका इफेक्ट है कि नहीं, ये लिख दिया। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद दिया हमको स्टॉक, है कि नहीं। क्यों स्टॉक दिया है, इक्विपमेंट दिया है, सॉरी मशीनरी हमने कर लिया था अभी, प्रीमाइसेस किया, फिर इक्विपमेंट दिया। 45,000 ओपनिंग है, 40,500 तो माइनस करो कितना मिलेगा, 4,500। मैंने पहले बोला सेट कम होता है तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन, बढ़ा तो क्या, परचेज। तो डेप्रिसिएशन कहाँ पे आता है, यहीं पे आता है। मैं डेप लिख रहा हूँ, आप आदत नहीं डालना डेप की, डेप्रिसिएशन लिखना, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, है कि नहीं। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना कम पड़ रहा था, 4,500, तो लिख देंगे। टोटल करेंगे तो कितना आएगा अपना, 57,000 रुपीज़। इसको टोटल करेंगे तो 12 आ गया। उसके बाद क्या है, स्टॉक है हमारे पास। स्टॉक का अमाउंट कितना था, 1 लाख रुपीज़ था। 74,000 रुपीज़ हमने लिख दिया। 74,000 क्या था, क्लोजिंग था हमारा। तो आप कितना आएगा, 26,000 माइनस करने पे, है कि नहीं। डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कितना का डिक्रीज हो रहा है, 26,000 रुपीज़ का, लिख दिया। उसके बाद क्या, डेटर्स भी डिक्रीज में आएगा। क्यों डिक्रीज में आएगा, अमाउंट देखो ध्यान से जरा। डेटर्स का अमाउंट कितना है, 2 लाख था, 1,60,000 हो गया। कितना का डिक्रीज, कितने का हुआ, 40,000 का, है कि नहीं। तो 40,000 रुपीज़ का डिक्रीज हो गया, यहाँ पे भी लिख देंगे। 40 एंड 26 कितना होगा, 66,000 रुपीज़, है कि नहीं। 66,000 के बाद क्या सीन है अपने पास, गुडविल, है कि नहीं। गुडविल डेटर्स के बाद, बट कैश बैंक भी तो है ना, तो कैश बैंक का पहले देख लेते। कैश बैंक में अभी भी डिस्कस किया था, क्या था, 7,000 एंड कैश बैंक दोनों सेम होता है। 7 + 10 कितना है, 17। 3 के नीचे कुछ नहीं तो 3 आएगा। 17 का क्या है हमारा, क्लोजिंग, तो क्लोजिंग बैलेंस में हम लिख देंगे यहाँ पे 17, है कि नहीं। क्लोजिंग बैलेंस पे 17,000। 3,000 क्या है, ओपनिंग, पहले मैं डिस्कस किया था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, है कि नहीं। 17 - 3 कितना होगा, 14,000 आ गया हमारा नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये तो हमारा क्लोजिंग है ना, 14 आ गया। ये समझा ना कैसे, 17 - 3 14 आ गया नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये लिख दिया। उसके बाद क्या सीन है, अब जाके हमारा है गुडविल। गुडविल का क्लोजिंग नहीं दिया है, ओपनिंग दिया, तो क्या, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ कहाँ पे था, अप्रोप्रिएशन में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम गुडविल, है कि नहीं। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ। अब कितने का रिटर्न ऑफ हुआ है, 12,500, है कि नहीं। ओपनिंग ये दिया ना, 12,500 लिख दिया। उसके बाद क्या दिया है, अब प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब हो गया, है कि नहीं। डिविडेंड का 25,000 रुपये पे हो गया। डेप्रिसिएशन हो गया, मशीनरी 75,000, है कि नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकम टैक्स 75,000, कहाँ पे लिखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स में लिखेंगे। और कहाँ लिखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, 75, बट आउटर कॉलम में डायरेक्ट। क्यों आउटर कॉलम में, एक ही अमाउंट है डायरेक्ट, क्या टेंशन। 70 से 5,000 पूरा लिख दिया हमने। उसके बाद क्या सीन है हमारे पास, डिविडेंड का भी तो सीन है ना यार। डिविडेंड का कैसा सीन है, पहले तो डिविडेंड 25,000 रुपीज़। इंटरिम डिविडेंड कहाँ पे आता है, जहाँ पे शेयर्स एंड डिबेंचर्स आते हैं। क्यों, ये भी डिविडेंड भी तो लायबिलिटी है हमारे लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे हम। ये जो वर्ड है ना इंटरिम, ये सब कॉपी करना है बस। क्या रहेगा, ऐसा वर्ड लिखते ना थोड़ा एक्सप्रेशन अच्छा लगता है, क्या है, बच्चे को भी थोड़ा इंग्लिश आता है। छाप तो रहा है बच्चा, लेकिन मिल रहा है ना, बस लिखते आने का। 25,000 रुपीज़, है कि नहीं, लिख दिया। अब इसको 20 एंड 25 क्या करेंगे, ऐड, बट नेगेटिव में ऐड करके भी ब्रैकेट बनाएंगे। 45,000 रुपीज़, है कि नहीं, लिख दिया 45,000 रुपीज़। अब ये हो गया। उसके बाद क्या सीन है अपने पास, उसके बाद दिया है प्रपोज डिविडेंड। अभी भी सेकंड इफेक्ट देगा ना इसका। क्यों सेकंड इफेक्ट देगा भाई, अदर इन्फॉर्मेशन में दिया इसलिए देंगे, है कि नहीं। 25,000 रुपीज़ अभी प्रपोज डिविडेंड है। पार्टनर्स का इनकम और ऑल एक्सपेंसेस जो भी रहता है उसको कहाँ लिखते हैं, अप्रोप्रिएशन में, तो अप्रोप्रिएशन में लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड, है कि नहीं। प्रपोज डिविडेंड अमाउंट कितना है, 25,000 रुपीज़। इसको करेंगे आउटर कॉलम में, है कि नहीं। कितना मिलेगा, 62,500 रुपीज़ का टोटल मिलेगा। इसको लिख दिया। और कुछ बच रहेगा, नहीं और कुछ तो नहीं बच रहा है, तो क्या करेंगे, टोटल अमाउंट मारते जाएंगे फटाफट, है कि नहीं। टोटल अमाउंट यहाँ पे 250 है, यहाँ पे 6250, कितना होगा, 62,750। अब इसको क्या बोलते हैं, 62,750 को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा, 1,37,000 रुपीज़, 750 रुपीज़, इतना मिलेगा। इतना मिलने के बाद 57,000 और है अभी, इसको क्या करेंगे, ऐड या लेस ऐड करेंगे। क्यों, यहाँ पे लोगो दिख रहा है ना ऐड का, तो ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम मारते हैं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं नॉन कैश में, तो नॉन आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1,94,750 रुपीज़, 1,94,750। इसको क्या बोलते हैं, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। मैं इसलिए लिखता नहीं हूँ, अमाउंट आ जाना डायरेक्ट, तो डायरेक्ट लिख देना। लिखना पहले लिख भी दो, कोई टेंशन नहीं है, परफॉर्मा के साथ ही तो है ये भी फ्री।
1,94,000, यहाँ पे कंटिन्यू है तो अमाउंट ध्यान रखने का है कि नहीं, 1,94,750 रुपीज़। अब ऊपर कहाँ पे कितना 66,000 रुपीज़ है कि नहीं, और यहाँ पे 43,750, बट ब्रैकेट में लिखने का नेगेटिव में, क्यों नेगेटिव में, ध्यान देने का, लेस था यार, ऐसे गलती नहीं करने का। 43,750 ये कर देंगे आउटर कॉलम में, 43,750 बट नेगेटिव में। कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना मिलेगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशन 2,17,000, 2,17,000। ये कैसे आया, कुछ नहीं यार, हलवा है, क्या हलवा है। यहाँ पे 1,94,750 बचा था ना नीचे, 1,94,750 प्लस 66,000 रुपीज़ है कि नहीं, 66,000 क्यों ऐड था, लेस किया कितना 43,750 आ गया 2,17,000 रुपीज़। अब इसको क्या करेंगे 83,000 लेस कर देंगे, कितना आएगा 1,34,000 है कि नहीं, 1,34,000 रुपीज़ आ गया आपको। 1,34,000 के बाद क्या रहेगा 75, यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे, 75,000 यहाँ पे लिख देंगे है कि नहीं, ये भी लिख दिया। उसके बाद क्या सीन है, और कुछ बच रहा है क्या, नहीं, सेकंड भी कंप्लीट हो गया। थर्ड का क्या, फिनेंसिंग का क्या है, पूरा का पूरा लिख दिया है। आंसर मैं पहले बोलता हूँ, पहले आंसर आ चुका है, बट अपने को बीच बीच का परफॉर्मा भरना है कि नहीं। अब ये हो गया पूरा सम का सम, एकदम ईजी सम था। अगर स्टेप बाय स्टेप करते आएंगे ना तो सब सम ईजी रहता है। अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, अगर गलती भी हो तो ना देख लेने का स्टेप बाय स्टेप कितना लिखा, क्वेश्चन को देख के है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, और अगर कॉल फ्रेंड के साथ शेयर करो आप जरूर, और मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो।